अगर आप YouTube और एडसेंस से पैसा कमाते हैं तो यूएस टैक्स फॉर्म भरने का ये नोटिफिकेशन आपके पास भी जरूर आया होगा। और आज की वीडियो में हम इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस जानेंगे। यूएस टैक्स फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही टैक्स फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आपको यहाँ ऊपर ही दिख जाएगा। यहाँ मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करके आप सीधा फॉर्म री सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ये नोटिफिकेशन शो ना हो रहा हो तो भी कोई बात नहीं है। आप साइड बार में शो हो रहे पेमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करिए और फिर पेमेंट इन्फो ऑप्शन को चुनिए तो आगे पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। हम ये फॉर्म एडसेंस फॉर यूट्यूब के लिए भर रहे हैं, इसीलिए पेमेंट अकाउंट से पहले यूट्यूब को चुनिए। यहाँ भी आपको ऐसी वार्निंग देखने को मिल सकती है जिस पर क्लिक करके आपको यूएस टैक्स फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये वार्निंग भी शो ना हो रही हो तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ मैनेज सेटिंग पर क्लिक कीजिए तो आगे अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सेटिंग शो होंगी और उन्हीं में से ही एक सेटिंग यूएस टैक्स फॉर्म की भी होगी, जिसके आगे बने इस एडिट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे मैनेज टैक्स इन्फो का बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। यह एक चीज़ का ध्यान रखना है कि YouTube के केस में हमें सिर्फ यूएस टैक्स फॉर्म भरने की ही ज़रूरत है, सिंगापुर टैक्स इन्फो की नहीं। तो यहाँ ध्यान से सही ऑप्शन पर क्लिक करें। यूनाइटेड स्टेट्स वाले कॉलम में शो टैक्स डिटेल एंड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें तो यहाँ आपको पहले से भरा फॉर्म शो हो रहा होगा जो 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर होगा। और साथ ही यहाँ सबमिट न्यू फॉर्म का ऑप्शन भी आएगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आगे पूछा जाएगा कि आप न्यू फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टार्ट न्यू फॉर्म पर क्लिक करें। इसके बाद आगे ये कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगी, इन्हें पढ़ना है तो पढ़ लीजिए और फिर स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। तो आगे आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। लॉगिन करते ही आपके सामने टैक्स फॉर्म शो हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिविजुअल हैं या नॉन इंडिविजुअल। तो अगर आपका एडसेंस किसी इंसान के नाम पर है, जो कि ज़्यादातर होता है, तो आप इंडिविजुअल को चुनेंगे। लेकिन अगर आपका एडसेंस किसी कंपनी या एंटिटी के नाम पर है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना है। मैं यहाँ पहले वाला ऑप्शन चूज करूंगा। अगले ऑप्शन में पूछा जाएगा कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की सिटीजन हैं। मैं तो नहीं हूँ, इसीलिए मैं नो को चुनूंगा। अगर कोई यूएस सिटीजन हो तो उसे यस पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट दबाना है। तो आगे फॉर्म चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें यहाँ पहला फॉर्म चूज करना है और फिर स्टार्ट W8BN फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले ऑप्शन में आपका नाम पहले से भरा होगा, आपको बस इस ऑप्शन में अपनी कंट्री भरनी है और इस ऑप्शन में अपना पैन नंबर भरना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आगे आपका रेजिडेंस एड्रेस भरने की ऑप्शन मिलेगी। इन कॉलम में अपना एड्रेस भरिए और इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए कि यही आपका परमानेंट एड्रेस है। नीचे मेलिंग एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर तो आप ऊपर भरे एड्रेस पर ही चिट्ठी वगैरह चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो अलग मेलिंग एड्रेस भी यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अगला ऑप्शन टैक्स ट्रीटी का है और यहाँ पहले से ही लिख रखा है कि इंडिया की यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी है, इसीलिए हम यस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो आगे फिर से कंट्री चुनने का ऑप्शन मिलेगा और यूएस के जिन जिन देशों के साथ टैक्स ट्रीटी है वो इस लिस्ट में शो हो जाएंगी। उनमें से हम इंडिया को ढूंढेंगे और सिलेक्ट करेंगे और साथ ही इस ऑप्शन को चेक कर देंगे। इसके आगे स्पेशल रेट्स का ऑप्शन है। जब पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आगे ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ हम आर्टिकल 12 को चुनेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ है ही यही, और आगे विद होल्डिंग रेट में 15% रिड्यूस ट्रीटी रेट को चुनेंगे और इस ऑप्शन को चेक कर देंगे। अगले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से दो सब ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आर्टिकल 7 को चुनेंगे और आगे 0% रिड्यूस ट्रीटी रेट को चुनेंगे और फिर से इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे तो आगे फिर से दो सब ऑप्शन आएंगे। पहले ऑप्शन में आर्टिकल 12 और आगे 15% रिड्यूस रेट को चुनेंगे और फिर इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगले ऑप्शन में पूछा जाएगा कि क्या आप यूएस में कोई सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ नो पर क्लिक करना है। फिर इस ऑप्शन को टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अगला ऑप्शन टैक्स रिपोर्टिंग का है, मतलब आपको टैक्स फॉर्म कैसे चाहिए, ईमेल में या पोस्ट के जरिए। पेपरलेस को चुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप टैक्स फॉर्म पहले की तरह चिट्ठी में चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पेपरलेस मेथड को चुन रहा हूँ। डिलीवरी एग्रीमेंट चेक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए तो आगे डॉक्यूमेंट प्रीव्यू आएगा। ये वो फॉर्म हैं जो हमने अभी अभी भरे हैं। आप चाहें तो इन्हें खोलकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन को टिक कीजिए और नेक्स्ट दबाइए। एंड वाला ऑप्शन सर्टिफाई एंड साइन है। यहाँ पहले ऑप्शन को टिक कीजिए और फिर नीचे दूसरे ऑप्शन को भी टिक कर दीजिए और यहाँ करंट ईयर यानी कि 2024 को भर दीजिए। नीचे आपके सिग्नेचर का ऑप्शन है, मतलब आपको बस यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है कि मैं ही बेनिफिशियल ओनर हूँ और इन्फॉर्मेशन सही है वगैरह वगैरह। इसके बाद एंड में आने वाले सबमिट बटन को दबाइए तो टैक्स फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देखिए, हमारा भरा हुआ फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।